जनता का क्या होता है? जनता का क्या होता है? जनता का फिर वही होना है, रोज का रोना। जैसे ऐसे रो रहे हैं फिर रोएंगे, उनका क्या है? उनका रोज का यही मसला है। तो सोनिया गांधी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आप पहुंची हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से उनके बेटे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी साथ में मौजूद। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी मतदान स्थल पहुंचे। हालांकि यहां भी एक आम जनमानस की तरह वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आएंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से दिल्ली में वोटिंग और लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहा है हर एक दिग्गज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तब सोनिया गांधी और साथ ही साथ राहुल गांधी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी की, जो कि मतदान करने के लिए मतदान स्थल पर पहुंचे हुए हैं। तो दिल्ली में मतदान और तमाम बड़े नेता राजनेता दिल्ली में ही। तो ऐसे में एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े चेहरे, तमाम बड़े राजनेता वोट डालने के लिए, अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव छठे चरण के लिए वोटिंग जारी है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 14 सीटों पर मतदान जारी है। तो छठा चरण है ये। देश भर में 9 बजे तक 10.82% वोटिंग हो चुकी है। तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि छठा चरण है और वोटिंग प्रतिशत भी अच्छा रह सकता है। हालांकि गर्मी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं जिससे कि वोट प्रतिशत बढ़ सके। और इसी बीच में ये जो तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी की, जो कि वोट डालने के लिए पहुंची हैं। तो तमाम बड़ी शख्सियतें, बड़े चेहरे, बड़े नेता अपने अपने घरों से निकलकर आज मतदान करने के लिए, वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। और सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र प्रयागराज से संवाददाता जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र का रुख करते हैं। हालांकि मानवेंद्र, आप तस्वीर दिखा रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, जाहिर तौर पर क्या कहें, जो सुबह की तस्वीर थी, हालांकि अब धीरे धीरे सूरज चढ़ेगा तो स्थिति जैसे अब तक 5 चरणों की रही, क्या ऐसी तस्वीर या वाकई इलाहाबाद लोकसभा सीट पर प्रयागराज वासी उमड़ रहे हैं? जी देखिए, कह सकते हैं स्लो आउटकम है। धीरे धीरे ही लोग पहुंच रहे हैं और तमाम कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर भीड़ दिखाई देती है। लेकिन ये ठाकुर दीन का हाता है इलाहाबाद लोकसभा सीट में। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी यहां पर मतदान करेंगे और सघन शहरी आबादी है यहां पर। बावजूद इसके जो पोलिंग टर्नआउट है, जो वोटर्स हैं, उनकी उतनी बड़ी संख्या यहां पर दिखाई नहीं दे रही। तो एक तो 45 डिग्री का तापमान प्रयागराज की अगर हम बात करें लगातार बना हुआ है। गर्मी बेहद ज्यादा है, बावजूद इसके जो भीड़ है जो दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि अभी 10 बजने वाले हैं, अभी 10 के आसपास का समय है और अभी जब दिन पूरा खुलेगा तो लोग अपने अपने हिसाब से निकलेंगे। बहुत सारे लोग, आज छुट्टी का दिन होता है तो अपने हिसाब से घरों से निकलते हैं और कुछ लोग जो बहुत समय के पाबंद होते हैं वो सुबह उठ करके वोट डाल करके ही कोई काम करते हैं। तो तमाम जो उम्मीदें हैं लोगों से कि वो भारी संख्या में मतदान करेंगे वो अभी बरकरार है। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो उतनी भीड़ पोलिंग स्टेशंस पर नहीं दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह की ज्यादा भीड़ दिखाई देती है, लेकिन लंबी लंबी लाइनें जो हमने पिछले कुछ चुनावों में देखी है वो अभी शहरी क्षेत्रों में कम से कम नहीं दिखाई दे रही है और लोग धीरे धीरे निकल करके मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और प्रयागराज की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज के मामले में हमेशा पीछे रहा है। राजनीतिक रूप से जागरूक माना जाता है, लेकिन लोग जो है वोट डालने में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं और उसके चलते जो परसेंटेज है वो कम हो जाता है। लेकिन जिस तरह से उत्साह दिखाना चाहिए वो उत्साह फिलहाल यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहा है लोगों में। लोग यहाँ पर पहुंच करके धीरे धीरे मतदान कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो कुछ लोग यहाँ पर आपको नजर आएंगे, जो तमाम जो पोलिंग बूथ हैं वो यहाँ पर खाली है। हालांकि जो लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर उनसे बात करने की प्रयास। ये बताइए, आप वोट डालने आई हैं, क्या सोच के आई हैं?
अच्छी सरकार चुनेंगे और क्या, यही सोच के आए हैं। और सरकार जो होगी वो हमारे लिए अच्छा काम करेगी, शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में सोचेगी, जिसपे अभी तक कोई ने नहीं सोचा, वो सोचेगी। यही सोच के आए हैं कि एक अच्छी सरकार चुनेगी यहाँ से। अच्छा, तो आप जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ तमाम जो पोलिंग स्टेशन वहाँ पे लोग कम दिखाई दे रहे हैं, गर्मी का असर क्या मानती हैं आप? गर्मी का ही असर है। अभी शाम तक अभी और भीड़ हो जाएगी और आज सुबह सुबह लोग अपना बना खा के ही निकलेंगे। लेडीज कम दिख रही है, जेंट्स ही जेंट्स दिख रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में भीड़ बढ़ेगी, ऐसा नहीं है, भीड़ बढ़ेगी अभी यहाँ, क्योंकि लाइन लग के वोट पड़ता है। अभी थोड़ी कम भीड़ है। इस पोलिंग स्टेशन पर हमने देखा कि लाइनें लगी रहती हैं, लेकिन 10 बज गया है, तो क्या लगता है कि अभी वो लोग निकलेंगे जो लाइन में लगते हैं? अभी 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक यहाँ पूरा भरा रहेगा। तो सुबह आना चाहिए, गर्मी है, 11 बजे से 3 बजे दोपहर के समय बताया। चलिए ठीक है मानवेंद्र, लौटेंगे आपके पास में, सीधा रुक करेंगे अब डुमरियागंज का, जहां से ओवैस अली हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ओवैस, जिस तरीके से देखिए, क्योंकि अब सूरज चढ़ने लगा है और गर्मी का जो प्रकोप है वो भी अब बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में जो भीड़ है, जो प्रवाह है लोगों के आने का, वो किस तरीके से देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए डुमरियागंज लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो मैं फिलहाल उस बूथ पर उसके मौजूद हूं जहां पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं जगदम्बिका पाल, वो भी यहां पर मतदान करने के लिए आने वाले हैं। अभी कुछ ही मिनटों के बाद वो यहां पर आके मतदान करेंगे और सुबह 7 बजे से जब मतदान शुरू हुआ था तो आपको नजर आ रहा होगा यहां पर लंबी लंबी लाइन और कतारें नजर आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है तो वैसे वैसे जो लाइनें हैं वो कम होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से गर्मी का मौसम बढ़ता है तो मतदाता अपने घरों से निकलने के लिए